सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। जैसे जैसे पेपर नज़दीक आ रहा है घबराहट सभी की बढ़ रही है। घबराहट स्वाभाविक है, ये नेचुरल है, इसको कम करने के प्रयास करने हैं। अब बात आती है गणित में ज़्यादा से ज़्यादा नंबर कैसे आएंगे। जो पेपर है तो ज़्यादा से ज़्यादा नंबर कब आएंगे, जब आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सही करेंगे। लेकिन एक चीज़ और है, आपने 90 क्वेश्चन सही कर दिए और 30 क्वेश्चन गलत कर दिए, तो गलत करने पे क्या है, नेगेटिव मार्किंग है। इसका मतलब अगर आपने गलत क्वेश्चन कर दिए हैं तो नेगेटिव नंबर आ जाएंगे, तो प्राप्तांक कम हो जाएंगे। इसलिए अधिकतम नंबर लाने के लिए सही सही क्वेश्चन करना ज़रूरी है, और जो गलत करने वाले हैं उनको मिनिमाइज करना है। गलती तो होती है, स्वाभाविक है, लेकिन उनको कम से कम करना है। कम से कम कैसे करना है, उसके लिए कुछ सावधानी बरतनी है आपको। पेपर को केयरफुली पढ़ना है, जो लिखा है वही आप पढ़ें। कई बार लिखा कुछ होता है, हड़बड़ाहट में पढ़ हम कुछ लेते हैं। DDA ऑफ a टू दी पावर x, और इसको अपन क्या कराते हैं, ये लिखाते हैं a टू दी पावर x log ऑफ a। तो इस तरह की मिस्टेक नहीं करनी है। a टू दी पावर x का डेरिवेटिव x के रेस्पेक्ट में a टू दी पावर x log a होता है, लेकिन यहाँ तो a के रेस्पेक्ट में पूछ लिया है, तो इसलिए क्वेश्चन गलत हो गया। हाँ, अगर आपसे पूछता ddx ऑफ a टू दी पावर x, तब आपको करना था a टू दी पावर x log ऑफ a, तो ये सही होता। और dda ऑफ a टू दी पावर x, अब a के रेस्पेक्ट में तो ऐसे होगा जैसे x टू दी पावर n का होता है, तो ये x a टू दी पावर x माइनस 1 ये वाला होगा। तो इसलिए एक तो क्या है, लापरवाही नहीं बरतनी है, इसलिए मिस्टेक नहीं करनी है। स्वाभाविक है, होती हैं, लेकिन कम से कम जो क्वेश्चन बेहद सरल दिखाई दे रहे हैं उनको दो दो बार पढ़ना है। अब ये सरल क्वेश्चन है, आपसे पूछ लिया डेरिवेटिव ऑफ a टू दी पावर x। अगर आपसे a के रेस्पेक्ट पूछा और आपने a टू दी पावर x log a लिख दिया तो गलत हो गया। ये खुशी खुशी गलती हो रही है, क्योंकि ऐसा नहीं है अपन को नहीं आता, लेकिन खुशी में अरे बहुत आसान आ गया, खुशी में कि बहुत आसान आ गया, जैसे टूट पड़े और आंसर लिख दिया a टू दी पावर x log a। तो इस तरह की गलती नहीं करनी है। दूसरी, कई बार आपने एरिया निकाला और एरिया आ गया 2 यूनिट, और आपने ऑप्शन भी 2 भर दिया, या सेकंड ऑप्शन भर दिया। A B C D हैं तो सेकंड ऑप्शन भर दिया, क्योंकि 2 सेकंड ऑप्शन पे आता है, लेकिन 2 कहाँ दे रखा है, 4th ऑप्शन में दे रखा है। इस तरह की मिस्टेक नहीं करनी है। कई बार अपन OMR भर रहे होते हैं, OMR एक बार तो, कई बार तो ऐसा होता है क्वेश्चन किया और साथ साथ भरते जा रहे हैं। कई बार ऐसा होता है कि आपने सारे एक साथ क्वेश्चन कर लिए, फिर OMR भर रहे हैं, फिर OMR भर रहे हैं, आपने 19 तक सही भर दिए, 20वां क्वेश्चन आपने छोड़ दिया, और आपने वहाँ 20वें क्वेश्चन की बजाय जो 21वें का आंसर था वो 20वीं की जगह भर दिया, फिर आगे वाले मिस्टेक हो गई। तो ये भी नहीं करना है आपको। मतलब नेगेटिव जो मार्क्स हैं उनको मिनिमाइज करना है, और उनको मिनिमाइज करने के लिए OMR कोशिश करें साथ साथ क्वेश्चन करते हुए भर जाएं। हालांकि इस समय तो 5th ऑप्शन और आ गया है तो संभावनाएं कम है, लेकिन फिर भी हो जाती हैं। तो एक OMR को सही तरीके से भरना है और साथ साथ क्वेश्चन करते हुए भरना है आपको। और जो सिली मिस्टेक बताई है वो नहीं करनी है, अपने आप पर विश्वास रखना है, और जितना संतुलित हो जाए संतुलित होके पेपर देना है। हड़बड़ाहट में अगर 4-5 क्वेश्चन सही हो गए तो और फिर अगले क्वेश्चन आ रहे हैं वहाँ सिली मिस्टेक कर दी, खुशी में भी गलती नहीं करनी है। 4-5 क्वेश्चन टिपिकल लग रहे हैं आपको, फिर आगे जाकर अच्छा क्वेश्चन है उसको भी घबराहट में ख़राब नहीं करना है। तो बस एक ही बात है, सही सही क्वेश्चन जितने हो रहे हैं वो होंगे ही होंगे, लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो आप सही कर सकते हो, उनको घबराहट में या लापरवाही से गलत नहीं करना है बस। क्योंकि गलत क्वेश्चन करने का मतलब होता है -4। -4 कैसे, जो आपको DDX ऑफ a टू दी पावर x आता है आपको, तो सही होना चाहिए था, 3 हो गए, लेकिन वो 3 मिल नहीं रहे और गलत कर दिया तो 1 और कम हो गया। तो जो सही क्वेश्चन अगर आप गलत कर रहे हैं तो आपके 4 नंबर कम हो रहे हैं, जबकि नहीं कर रहे थे तो आप उसको आपको पता होता नहीं आता है छोड़ देते, 0 मार्क्स।
हाँ, तो इस तरह की लापरवाही नहीं करनी है, बस इसी से आपका काम चल जाएगा। एक महत्वपूर्ण बात, दुआओं का और बद्दुआओं का दोनों का हमारी मनस्थिति पर और हमारे कैरियर पर असर पड़ता है। आपको किसी की बद्दुआ नहीं लेनी है, यानी कि जो भी आपके आसपास हैं उनसे सामंजस्य बना के रखना है और घर वालों का आशीर्वाद प्राप्त करना है। जब भी आप पेपर देने जा रहे हैं उससे एक दिन पहले और पेपर वाले दिन अपने मम्मी पापा को, दादी बाबा को, नानी नाना को, जो भी आपके घर में बुजुर्ग हैं उनको आप फ़ोन करेंगे और उनसे आशीर्वाद लेंगे और ये विश्वास रखेंगे कि उनके आशीर्वाद से अपनी नैया पार होगी। बस सभी को शुभकामनाएं हैं। आप संतुलित रहें, जो कुछ आपको आता है उसको ईमानदारी से और सफलतापूर्वक पेपर में आप कराएं। जो नहीं आता हो वो भी ऊपर वाले के आशीर्वाद से सही हो जाए, ऐसी शुभकामनाएं हैं। अब आज के लिए इतना ही, फिर पेपर के बाद दोबारा मिलते हैं। सभी को पुनः शुभकामनाएं और नमस्कार।